नादरीन, जिला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका और गांव छन्नी विरका से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी मुराद विरक, जो कि 1000 एकड़ रकबे के मालिक होने के साथ साथ अपने इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख रखते थे, उनकी दुश्मनी की दास्तान आज हम आपको सुनाएंगे। ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई और इसका इख्तिताम कैसे हुआ, और इस दुश्मनी में 45 अफराद कैसे कत्ल हुए, ये तमाम तर तफसीलात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये दास्तान सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस तरह की लड़ाइयों के नतीजे में होने वाले जानियों माली नुकसानात और तबाही और बर्बादी के बारे में लोगों को आगाह करना है। दोस्तों, चौधरी मुराद अली विरक 1000 एकड़ ज़रई रकबे के मालिक थे और उनके इलाके में भी उनका काफ़ी असर और रसूख था। चौधरी मुराद अली विरक के 9 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम ईसा विरक था। ईसा विरक के 6 बेटे थे। उन 6 में से सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी आशिक अली उर्फ बाबा विरक था। चौधरी बाबा विरक इंतहाई गुस्से वाली तबीयत के मालिक थे। बाबा विरक के 5 बेटे थे और दूसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम चौधरी वारिस अली विरक, जबकि तीसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम चौधरी अरशद उर्फ मोदी विरक था। मोदी विरक ने पंजाब लेवल पर अपना लोहा मनवाया। इसके बाद जब चौधरी ईसा विरक के बड़े बेटे चौधरी आशिक अल मारूफ बाबा विरक जवान हुए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहला कत्ल किया। इसके बाद बाबा विरक ने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में उनका मुखालिफ गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखता था और इस इलेक्शन में उनकी अपने मुखालिफ से काफ़ी बात बिगड़ गई। बात इतनी बड़ी कि सन 1990 में चौधरी बाबा विरक के तीनों बेटों चौधरी मोदी विरक, चौधरी वारिस विरक और चौधरी गोगी विरक ने अपने वालिद के सियासी मुखालिफ को नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। और उस कत्ल के बाद इन तीनों बेटों को 3 साल कैद काटनी पड़ी। और दूसरी तरफ विरक बरादरान ने अपने मुखालिफिन को लाखों रुपए अदा करके उनसे सुलह कर ली और 1993 में ये तीनों भाई जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद मोदी विरक ने अपने गन मैन रख लिए और जदीद तरीन असलहा भी खरीद लिया। असलहा बेचने वाले ने उन्हें ख़राब गोलियां बेच दी। जब मोदी विरक को इसका पता चला तो वो अपने भांजे समेत उस दुकान में दाखिल हुआ और पूरी दुकान को असलहा समेत लूट लिया। और इस तरह मोदी विरक का नाम अखबारात में आ गया और यहीं से हकीकत में मोदी विरक ग्रुप की इब्तिदा हुई। उनका गांव छन्नी विरका मनशियात की स्मगलिंग और दूसरे हर तरह के गैर कानूनी कामों की वजह से भी मशहूर हो गया। एक दफ़ा जब पुलिस ने इस गांव पर छापा मारा तो मोदी विरक के साथियों ने पुलिस को घेर कर उनसे भी सरकारी असलहा छीन लिया और इसके बाद पुलिस वालों की वर्दियां उतरवा कर उन्हें उस गांव में मौजूद गंदे तालाब में नहलाया गया। और इस वाक़े के बाद नौशहरा विरका पुलिस की बहुत बेइज्जती हुई और चौधरी मोदी विरक ग्रुप की दहशत मजीद इस इलाके में बढ़ गई। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी को वहां पर बुलाया गया और दोबारा इस इलाके पर छापा मारा गया। इस छापे में मोदी तो ना गिरफ्तार हो सका, लेकिन उसके कई साथी और पुलिस से छीना हुआ असलहा वापस ले लिया गया। दोस्तों, मोदी ग्रुप की दहशत अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक दफ़ा मोदी अपनी ज़मीनों में चावल की फसल लगवा रहा था और पुलिस ने दोबारा इस गांव में छापा मारा। मोदी ग्रुप ने गन पॉइंट पर इन पुलिस वालों को यरगमाल बनाया और उन पुलिस वालों से भी चावल की फसल लगवाई। BA पास इस नौजवान यानी मोदी विरक के बारे में मशहूर था कि वो गरीबों की बहुत मदद करता है। 90 की दहाई की बात है कि चौधरी बाबा विरक एक दफ़ा एक पंचायत में गए। उस पंचायत में एक दूसरी गुज्जर बरादरी के एक आदमी के साथ तलख कलामी के नतीजे में चौधरी बाबा विरक ने उस आदमी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और इसी एक थप्पड़ की वजह से एक ऐसी दुश्मनी का आगाज़ हुआ कि इस दुश्मनी में 45 अफराद कत्ल हो गए। शुरू में तो इस दुश्मनी में विरक ग्रुप और गुज्जर ग्रुप में बात सिर्फ हाथापाई तक महदूद थी और दोनों ग्रुपों के अफराद कई दफ़ा ज़ख्मी भी हुए। लेकिन एक दफ़ा चौधरी मोदी विरक अपने साथियों समेत शादी में जा रहे थे। रास्ते में इस गुज्जर बरादरी का भी गांव था जिनसे उनकी दुश्मनी अभी चल रही थी। मोदी और उसके साथियों ने उस गांव में से गुजरते हुए फायरिंग कर दी। गुज्जर बरादरी ये समझी कि शायद मोदी ग्रुप अपने साथियों समेत हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने आया है, लिहाजा वो भी असलहे के साथ बाहर आ गए और दोनों ग्रुपों में फायरिंग शुरू हो गई।
पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। उस लड़ाई में मोदी ग्रुप के 5 अफराद कत्ल हुए। कत्ल होने वाले इन अफराद में मोदी का भांजा साबी चट्ठा और भतीजा फैसल विरक भी थे। दोस्तों, अब ये दुश्मनी गुजरांवाला से निकलकर पूरे पंजाब में मशहूर हो गई थी। भांजे और भतीजे के कत्ल पर मोदी ग्रुप शदीद गुस्से में था और वो अपना बदला लेना चाहता था। 1998 में एक ऐसा दिन आया जिसकी तलाश मोदी विरक को थी। नादरीन, उस दिन मुखालिफिन के यहाँ शादी थी। मोदी ने अपने 6 साथियों समेत मुखालिफिन की बारात को रोका और उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस हमले में 22 बेगुनाह बाराती कत्ल हुए। मोदी ग्रुप ने एक बाराती के जरिए मुखालिफिन के यहाँ पैगाम पहुंचाया कि ये सिर्फ मेरे भांजे के कत्ल का बदला है। इस सारे वाक़े के बाद हर तरफ खौफो हरास फैल चुका था और मोदी विरक को इश्तिहारी करार दे दिया गया और उसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई। कत्लो गारत के इस वाक़े की खबर BBC लंदन ने भी शाया की। दोस्तों, 22 अफराद को कत्ल करने के बाद भी मोदी विरक के इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। मोदी पुलिस की वर्दी और भेस बदलकर मुखालिफिन को अगवा करता और अपने भांजे और भतीजे की कब्रों पर ले जाकर उन्हें कत्ल कर देता, और जो कोई भी उसके खिलाफ पुलिस को कोई इतला देने की कोशिश करता तो मोदी विरक उन्हें कत्ल करके सरेआम उनकी लाशें चौक में लटका देता। इस तरह मोदी विरक पर 35 से ज़ायद अफराद के कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन मोदी गिरफ्तार ना हो सका। फिर 1999 में मोदी विरक को एक प्लानिंग के तहत उसके एक करीबी साथी के जरिए कोई नशा आवर चीज़ पिलाई गई और बाद में उसे कत्ल कर दिया गया। चौधरी बाबा विरक को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तवील अरसा सज़ा काटने के बाद 2018 में बाबा विरक जेल से रिहा हो गए और अब वो शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 2015 में गुजर ग्रुप से उनकी चलने वाली तवील दुश्मनी सुलह में तब्दील हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।